एक सवाल मेरा जो हिंदू धर्म पर निरंतर प्रहार रहा है और धर्मांतरण होता है सदियों से, तो ये कहा जाता है कि जो ये धर्मांतरण होता है वो इस वजह से हो रहा था, वो आसान इसलिए था क्योंकि उस हिंदू समाज में जातिवाद बहुत था, जबकि हमारा जो ये वर्ण व्यवस्था की समझ है वो कुछ और है। तो वर्ण व्यवस्था को जातिवाद में ना बदलने का कोई उपाय, क्या उपाय है? जाति धर्मा कुल धर्मा शब्द का प्रयोग है या नहीं गीता में? यह भी भ्रम फैलाया गया है कि वर्ण व्यवस्था अलग है, जाति अलग है। ब्राह्मण जाति है या नहीं? जाति शब्द का अर्थ जन्म को लेकर चरितार्थ है। गीता का पहला अध्याय ही देखिए तो जाति धर्म का, कुल धर्म का वर्णन है या नहीं? और शाश्वत कहा गया है, सनातन है। पहले तो इस भ्रम को दूर करना चाहिए कि हम वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं, जातिवाद के पक्षधर नहीं हैं। इस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। योग दर्शन में जाति, आयु, भोग, प्रारब्ध के 3 फल बताए गए हैं। दूसरी बात है अंग्रेज़ों की कूटनीति है, क्योंकि भारत में जब तक वर्णाश्रम व्यवस्था थी तब तक शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में प्राप्त थे। आज भी मैं चुनौती देकर कहता हूँ, सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था की धिज्जी उड़ाकर उसको ताक पर रखकर कोई भी वर्ग तंत्र शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को सबको संतुलित रूप में सुलभ नहीं करा सकता। वैकल्पिक ब्राह्मण बनाकर, वैकल्पिक क्षत्रिय बनाकर, वैकल्पिक वैश्य बनाकर, वैकल्पिक शूद्र बनाकर पूरा विश्व सुरक्षित नहीं रह सकता। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इनकी लाचारी है कि कालक्रम से सब कौन हो गए? वर्ण संकर। अब उनके यहाँ परंपरा प्राप्त वर्ण व्यवस्था जातिवाद नहीं है, इसलिए वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था जातिवाद को क्रियान्वित कर सकते हैं। लेकिन जब वैकल्पिक ब्राह्मण बनाया जाता है, शिक्षक आदि कौन है? वैकल्पिक ब्राह्मण। वैकल्पिक क्षत्रिय बनाए जाते हैं, पुलिस, मिलिट्री आदि। वैकल्पिक वैश्य बनाए जाते हैं, वैकल्पिक शूद्र बनाए जाते हैं। तो उस वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के द्वारा समाज का पोषण न होकर शोषण होता है। इस दृष्टि से मैं एक संकेत करना चाहता हूँ कि विकल्प वहाँ पर है जहाँ पर परंपरा नहीं है। दूसरी बात है कि इंग्लैंड को ले लीजिए, परंपरा प्राप्त क्षत्रियों का शासन तो वहाँ है नहीं, वर्ण संकरता है। लेकिन वैकल्पिक शासन तंत्र को उन्होंने परंपरा का रूप देने का प्रयास किया या नहीं? एलिजाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन वहाँ कर रही हैं या नहीं? इसका मतलब जिनके यहाँ क्षत्रिय नहीं हैं वो वैकल्पिक राजवंश को स्थिर बनाकर रखने का प्रयास करते हैं। फिर हमारे यहाँ जो परंपरा से है, अच्छा राम राज्य किसने दिया? वर्णाश्रम जाति मानने वालों ने दिया या नहीं? और धर्मराज्य किसने दिया? चक्रवर्ती नरेंद्र किसने दिया? वैदिक ऋषियों को किसने दिया? ये सब वर्णाश्रम व्यवस्था जातिवाद के पक्षधर थे या नहीं? आरक्षण की दृष्टि से जो जातिवाद को ख्यापित और परिभाषित किया गया है वो शास्त्रोक्त जातिवाद नहीं है। और कि जहाँ जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था परंपरा से है, वहाँ वो न टूटे तभी मानवता की रक्षा हो सकती है। मैं उदाहरण देता हूँ, जब हम विद्यालय के माध्यम से, शिक्षण संस्थान के माध्यम से वैकल्पिक ब्राह्मण बनाते हैं, समय अधिक लगता है, संपत्ति अधिक लगती है, फिर भी ब्राह्मणोचित संस्कार का आधान नहीं कर पाते। जब हम वैकल्पिक क्षत्रिय बनाते हैं, समय अधिक लगता है, संपत्ति अधिक खर्च होती है, फिर भी संस्कार का हम आधान नहीं कर पाते। यही स्थिति वैश्यों की, यही स्थिति शूद्रों की है। फिर जब हम वैकल्पिक बनावेंगे तो सफाई कर्मी अपनी इच्छा से कौन बनना चाहेगा? मजबूरी या लाचारी में कोई बनेगा तो 5वें कॉलम में, चौथे कॉलम में तो कोई आ ही नहीं सकता है। पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में या तीसरे कॉलम में ही सब भर जाएंगे। तो कोई विभाग अधिक व्यक्ति के कारण दिशाहीन होगा, कोई विभाग व्यक्ति न मिलने के कारण दिशाहीन होगा।
तो इस सब दृष्टि से अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से लीजिए, न गर्भपात की आवश्यकता है, न परिवार नियोजन की आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण जाति को चारों आश्रमों में अधिकृत माना शास्त्रों ने। ज्ञान विज्ञान उनके ऊपर है, समाधि भाषा में लुप्त ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना, विकृत ज्ञान विज्ञान के शोधन की क्षमता प्राप्त करना। तो ब्राह्मणों का जीवन पूरा त्यागमय तपोमय था या नहीं? ब्रह्मचर्य आश्रम में, गुरुकुल में तो भोगराग का प्रवेश नहीं, वानप्रस्थ आश्रम में भोगराग का प्रवेश नहीं, संन्यास आश्रम में भोगराग का प्रवेश नहीं, और गृहस्थाश्रम की अवधि कुल 25 वर्ष, उसमें भी अष्टमी चतुर्दशी इन तिथियों को और श्राद्ध इत्यादि को बचाओ। पत्नी का स्पर्श भी मत करो, रजस्वला हो तो पत्नी का स्पर्श न करो। तुम सबको मार्गदर्शन देने वाले हो, तुम्हारा जीवन भोगराग से समन्वित न हो, विषय की किंकरता तुम्हारे जीवन में न पले। इन सब दृष्टियों से विचार करें तो पूरा जीवन त्यागमय तपोमय। तो शिक्षाविद ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए स्वाभाविक उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। क्षत्रियों को कहा गया अगर आप संन्यास ले गए तो रक्षा की व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी, अब वानप्रस्थ आश्रम तक सीमित रहो और धर्म युद्ध से कभी मुकरो मत। क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। वैश्यों को कहा गया वानप्रस्थ और संन्यास से दूर रहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थाश्रम तक सीमित रखिए, ताकि कृषि गौरक्ष वाणिज्य का प्रकल्प, अर्थ का प्रकल्प संतुलित रहे। शूद्रों से कहा गया सारा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और सेवा का प्रकल्प आपके ऊपर है। आप अगर गुरुकुल वानप्रस्थ संन्यास का दरवाज़ा खटखटाओगे तो वास्तव में सेवा का प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का प्रकल्प नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप केवल गृहस्थाश्रम तक सीमित रहो। संख्या भी सुरक्षित थी और एक पते की बात है, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित थी। अगर हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित नहीं होगी तो जीविका के अर्जन के लिए ही सारा समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक किसी भी धरातल पर हम सनातन जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था को, अच्छा अगर हम मनुष्यों में मान लें तो स्त्री की जाति, पुरुष की जाति तो आपको मानने के लिए बाध्य है, होना पड़ेगा। पशु और पक्षी की जाति मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आम में भी विविध प्रजातियां आपको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वहाँ जाति का उल्लंघन कैसे करेंगे? दूसरी बात है कि अगर भेद को हम स्वीकार नहीं करते हैं उसका नाम प्रलय है। 5 उंगलियों में भेद है या नहीं? अब 5 उंगलियों की उपयोगिता है या नहीं? अब 5 उंगलियां जिनसे जुड़ी, हथेली में तो नहीं भेद है, एक हथेली से 5 उंगलियां निकली हैं या नहीं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, एक ही केंद्र से तो 5 निकले हैं। फिर अंतिम बात यह है कि सनातन वैदिक आर्य धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से दुराव नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। गीता के 18वें अध्याय का 45वां 46वां श्लोक लीजिए, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। एक सफाई कर्मी भी धर्म बुद्धि से अपने दायित्व का निर्वाह करता है तो उसको वही फल मिलता है जो एक पुजारी ब्राह्मण को। फल से वंचित नहीं रखा गया। उदाहरण के लिए अग्नि का त्याग करके हम संन्यास लेते हैं, हम भोजन नहीं बना सकते, अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन भोजन कर सकते या नहीं? जब फल के साथ दुराव है ही नहीं। और वर्णोचित संस्कार तो तभी होगा ना, क्या कल भी हम जानते हैं ना, वर्ण संकर भी तो फल होते हैं या नहीं? एक परंपरा के फल होते हैं।